शो एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2011 में रिलीज हुई एक जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म द एंड टू शिमला दिखाऊंगा। स्पॉइलर आगे हैं, सतर्क रहें और सावधान रहें। एक रात पेरिस में ड्रिस अपने मालिक फिलिप को शहर में चला रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बहुत बोरिंग हो जाता है तो ड्रिस ने स्पीड लिमिट तोड़ दी और काफी तेजी से चलाना शुरू कर दिया, अन्य कारों को टालते हुए और ट्रैफिक संकेतों की परवाह न करते हुए। इसके कारण पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और ड्रिस €100 का बेट लगाता है कि वो उन्हें खो दे सकता है। लेकिन एक पुल के नीचे चलते समय पुलिस उन्हें दोनों ओर से छापेमारी करके पकड़ लेती है। ड्रिस खासी चिंतित नहीं लग रहा है और इस बार उसने €200 का बेट लगाया है कि वो उन्हें एक अनुरोधकर्ता दे सकता है। पुलिस उसे कार से बाहर निकालती है और वह अभिनय करना शुरू करता है, फिर खींचता है और उन्हें बताता है कि फिलिप नहीं हिल सकता और वो उसे अस्पताल ले जा रहा था। अधिकारी इसे प्रमाणित करते हैं जब उन्होंने ट्रक में व्हीलचेयर पाया। फिलिप के पास जाते समय वे उसे ऐंठते हुए देखते हैं, जो एक अस्थायीता है क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति है। पुलिस ड्रिस को स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफ कर देती है और उन्हें अस्पताल जाने के लिए अपने एस्कॉर्ट के रूप में पेश करती है। ड्रिस अर्थ, विंड और फायर द्वारा सितंबर गाता है और जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं वो फिलिप के साथ धूम्रपान साझा करता है। जैसे ही पुलिस चली जाती है ड्रिस वादा करता है कि वह इसे संभालेगा और वह उन्हें अस्पताल कर्मचारियों को उन्हें ढूंढने से पहले दूर ले जाता है। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उनकी सहायक मगली उनके लिए एक नया देखभालकर्ता ढूंढने के लिए साक्षात्कार ले रहे हैं, लेकिन यह अच्छी तरह से नहीं चल रहा है क्योंकि सभी आवेदकों के पास उनके साक्षात्कार प्रश्नों के बहुत ही सामान्य या अजीब जवाब हैं। लेकिन वे अचानक ही चौंक जाते हैं जब ड्रिस अंदर घुस जाता है, इसे ध्यान में नहीं रखते हुए कि यह उसकी बारी अभी नहीं है क्योंकि उसे केवल कुछ कागजात के हस्ताक्षर करवाने हैं जिनमें लिखा हो कि वे उसे नौकरी नहीं देंगे ताकि वो बेरोजगारी लाभ प्राप्त कर सके। वो तीव्र और थोड़ा असभ्य है, मगाली के साथ छेड़खानी करता है, लेकिन फिलिप उसे मनोरंजनीय समझता है और उसे अपने हस्ताक्षरित कागजात के लिए अगले दिन वापस आने के लिए कहता है। ड्रिस अपने गरीब मोहल्ले में वापस जाता है और अपने छोटे भाई बहनों के बाथरूम में जाने की कोशिश करता है, जबकि उनकी बहन मीना, जो दूसरों से थोड़ी बड़ी और जिम्मेदार है, उसे परेशान करती है और उसे समय पर ही करने में सहायता करती है। जब उनकी मां आती है तो उसे ध्यान देते हुए वह देखता है कि उसका भाई ओडा एक संदिग्ध कार से निकल रहा है। जब लड़का अपार्टमेंट में जाता है तो वह केवल कहता है कि वो स्कूल में था और अपना बैग लेकर फिर से चला जाता है, जिससे ड्रिस यकीन करता है कि वह शाम को कुछ कर रहा है। उसकी मां आती है और उसे चोरी की गई एक फाबजे अंडा देती है और जब वह पूछती है तो उसे यात्रा पर था बताता है। हालांकि वो उससे खुश नहीं होती है क्योंकि उसने 6 महीने गायब हो गया था और कभी भी कॉल नहीं किया था और अब वो बिना किसी सूचना के कहीं से आ गया है, जैसे कि उसका घर होटल हो। उसके सभी झूठों से तंग आ चुकी है और उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए अन्य बच्चे भी हैं। वो उसे बाहर निकालती है और उसे वापस न आने कहती है। ड्रिस रात भर अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ धूम्रपान और कुछ नाश्ता करता है। अगले दिन ड्रिस अपने कागजात के लिए फिलिप के घर वापस जाता है और उसे घर की सेविका यवोन द्वारा स्वागत किया जाता है, जो उसे घर के आसपास घुमाती है और उसे फिलिप की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताती है। वो उसे अपने लिए कमरा दिखाती है जिसमें उसका खुद का बाथरूम होता है। ड्रिस बात पर टकटकी नहीं रखने से रोक नहीं पाता है जब तक कि उसे फिलिप के पास देखने के लिए खींचा न जाता है, जो हस्ताक्षरित कागज के साथ पेश करते हैं लेकिन नौकरी की अवसर भी पेश करते हैं। ड्रिस 1 महीने की परीक्षा स्वीकार करता है और फिलिप उसे बताते हैं कि वो अपने काम के लिए अपनी चीजें लेकर आने के बाद 2 हफ्ते तक नहीं चल पाएगा। ड्रिस को सिखाया जाता है कि वो फिलिप की देखभाल कैसे करें। उसे ये सीखना होगा कि वो उसकी टांगों को सक्रिय रखें, उसे व्हीलचेयर में बिठाने के लिए कैसे मदद करें, उसे नहलाने और कपड़े बदलने में कैसे मदद करें। जब ड्रिस को पता चलता है कि उसे फिलिप के बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद उसे ऊंची मोजे पहननी होगी और उसकी गांड साफ करनी होगी तो सब कुछ अजीब हो जाता है। लेकिन चाहे वो कितना भी शिकायत करे और कहे कि वो उन कामों को नहीं करेगा, वो उन्हें अपने काम का हिस्सा मान लेता है। शाम को जब वो छत पर एक स्नैक का आनंद ले रहा है तो उसे फिलिप की बेटी एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड बास्टियन द्वारा रुका जाता है, जो एक निजी स्थान ढूंढ रहे हैं, और उसे अपनी बियर साझा करने से इनकार करने के बाद उन्हें दोनों को बाहर निकाल देता है। ड्रिस जल्दी से फिलिप के साथ रोजमर्रा की दिनचर्या में आदत डाल लेता है। हालांकि पहले में उसे कुछ गलतियां होती हैं जिनसे उसे सीखना पड़ता है, जैसे कि उसे फोन फिलिप को देने की बजाय उसे अपने कान पर रखना या नहाने के दौरान बेबी मॉनिटर भूल जाना। उसे ये भी सीखना पड़ता है कि अपने मेल को अलग अलग फोल्डर में व्यवस्थित करें। फिलिप के लिए वो अधिकांश पत्र खोलता है, लेकिन उसे उन निजी पत्रों की एक श्रृंखला को देखने की अनुमति नहीं है। जब वो महिला एस्कॉर्ट को प्रमोट करने वाला एक फ्लाई खोजता है तो उसे उन्हें कचरे में फेंकने की बजाय उनके लिए एक फाइल शुरू करने का फैसला करता है। फिलिप कहता है कि इस नई जिंदगी में सब कुछ काम नहीं होता है। हालांकि ड्रिस अभी भी यह सुनिश्चित करता है कि उसे अच्छा समय बिताना चाहिए। वो मेरी गोली पर छेड़खानी करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता है और कभी कभी उसे बिस्तर में शामिल होने के लिए एस्कॉर्ट को कॉल करता है। एक सुबह जब यवोन उसके कमरे में देरी के लिए उसे डांटने के लिए आती है तो उसे अपनी बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वो अभी तक उन पर टिप्पणी नहीं करती है। ड्रिस का काम आज फिलिप को घूमने के लिए ड्राइव करना है, लेकिन वो उसे वाहन के पीछे, जैसे कि वो माल हो रखता है, नहीं रखना चाहता है। इसलिए उसे उन शानदार कारों में ले जाता है जो ज्यादा उपयोग नहीं करती हैं। फिलिप, जो पहले सोचता है कि यह उचित नहीं है और कहता है कि वे युक्तिसंगत होना चाहिए, जल्दी ही एक तेज कम बोरिंग सवारी के विचार में उत्साहित हो रहा है। हालांकि यवोन फिर से अस्वीकार करती है। जब वे इमारत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रवेश द्वार पर एक पड़ोसी पार्क कर रहा होता है, जो दरवाजे पर लिखा हुआ संकेत अनदेखा करता है। ड्रिस को वक्त बर्बाद नहीं करते हुए उसके पीछे जाता है, उसकी कमीज के सामने पकड़ता है और उसे धमकाकर उसे गाड़ी हटाने के लिए कहता है। फिलिप उसके कार्यों से प्रभावित होता है, लेकिन यवोन एक बार फिर से अस्वीकार करती है, जो उसे बताता है कि सभी लोग ड्रिस की चिंता कर रहे हैं क्योंकि वह हिंसक हो सकता है। उसने ये भी खोज लिया है कि उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप इसे ध्यान नहीं देता। उसे ड्रिस की कदर है क्योंकि वह उसे दया नहीं करता है और उसके साथ मजाक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
मगाली के साथ फिर से असफल प्रयास के बाद ड्रिस रात को यवोन के साथ रसोई में रात का खाना खाता है। मगाली को पत्र लिखने के दौरान फिलिप की आवाज सुनते हुए, जिसे वह निजी बातचीत कहकर दावा करता है, यवोन बेबी मॉनिटर को बंद कर देती है और बताती है कि क्या हो रहा है। फिलिप एक महिला के साथ पेन पैल है जिसका नाम LA और R है। वो ड्रिस को खोलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी इलिया और व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं है। उनका संबंध केवल एक पिस्तौल वायु है। प्यार की बात करते हुए ड्रिस यवोन को उस बगीचे वाले माली की देखभाल के लिए चिढ़ाता है जो हमेशा उसे देखता है और फिर सोने की कोशिश कर रहा है जब उसे बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिलिप सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसे नजरअंदाज करने की क्षमता नहीं होती है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। ड्रिस उसके कमरे में जाता है और उसे सुखद शब्दों और भीगी कपड़े से हमले के माध्यम से उसके आक्रमण के माध्यम से गाइड करता है। फिलिप अंततः सो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद फिर से जागता है और कहता है कि उसे हवा की जरूरत है। इस बार ड्रिस संकोच नहीं करता। वो फिलिप को व्हीलचेयर पर रखता है, कंबलों से ढक देता है और उसे नदी के किनारे घूमने ले जाता है। ये पहली बार है जब फिलिप ने रात में पेरिस देखा है और अब वो अधिक आराम से है। वो ड्रिस को समझाता है कि दवा केवल इतना ही कर सकती है और कभी कभी जब वे कुछ लड़कियों को देखते हैं तो उन्हें भूत पीड़ा का अनुभव होता है। फिलिप ये भी स्वीकार करता है कि उसकी स्थिति के कारण वो महिला को संतुष्टि नहीं दे सकता है, लेकिन जब उसके कान मसाज किए जाते हैं तो वो अपनी कुछ संतुष्टि का आनंद ले सकता है क्योंकि वे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। जब द फैंटम पेन फिर से दिखाई देने की धमकी देता है तो ड्रिस फिलिप के साथ अपनी एक जॉइंट शेयर करता है, जो पहले में संदेहवादी होता है लेकिन बाद में इसे पसंद करता है। वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वे मजाक करते हुए भोजन साझा करते हैं और फिलिप ने अपनी कहानी को और भी अधिक साझा करने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने का निर्णय उनके छात्र होने के समय लिया था और शादी के बाद ही उनकी पत्नी को 5 गर्भपात हुए और उसे एक असाध्य अंतिम बीमारी का निदान हुआ। तब उन्होंने एलिजा को गोद लिया। फिलिप हमेशा स्पर्धाओं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और गति से प्यार करता था और एक पैराग्लाइडर ने उसे ये दिया। एक पैराग्लाइडिंग सत्र के दौरान बुरा मौसम ने उसे टक्कर मारी और उसकी वर्टिब्रा टूट गई। हालांकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी असली विकलांगता कुर्सी नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी के बिना जीना है। और मजाक करने के बाद फिलिप तारीख को याद करता है और जानता है कि ड्रिस ने अपनी 1 महीने की परीक्षा पास कर ली है, इसलिए वो अब आधिकारिक रूप से नौकरी में है। लेकिन उसे शुरू करने के लिए उसे अपनी पत्नी द्वारा दिया गया फाबसे अंडा वापस लाना होगा। उसे हर साल उसकी पत्नी से एक दिया जाता था और उसके पास बिल्कुल 25 ऐसे अंडे हैं जो उनके साथ बिताए गए समय को मिलते हैं। अगले दिन ड्रिस स्कूल छोड़ते समय मीना से बात करने जाता है, जो थोड़ा आपत्तिजनक होती है क्योंकि उसने उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया है, केवल अंडा ढूंढने के लिए पूछने के लिए। उसे ये भी बताती है कि कुछ पुलिस ने उनके घर पर कॉल की है। इसके बाद वह आत्मा के पास जाता है जो इसे साथ लंच करना चाहता है, लेकिन आत्मा इनकार करता है और इसके बजाय पहले संदिग्ध कार में बैठ जाता है। बाद में ड्रिस को अनुमति दी जाती है कि वह उपस्थित रह सके जब फिलिप अपने पत्र को एलियोनोर तुमागाली के लिए बताता है। उसे लगता है कि यह बैंगनी श्रृंगार बहुत उबाऊ है और फिलिप को अधिक सीधा होना चाहिए। उसे ये भी हैरानी होती है कि यह 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी भी तस्वीरें नहीं बदली हैं। जब वह एक पत्रों में उसका फोन नंबर ढूंढता है तो वह इसे एक संकेत के रूप में लेता है और उसे कॉल करता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिलिप को फोन लेना पड़ता है और अंततः उसे लिखित शब्द के बाहर बोलना पड़ता है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी चलती है, फिलिप अब हर समय उसके साथ फोन पर है, यहाँ तक कि वो और ड्रिस ओपेरा में जाने से पहले भी बात करते हैं, जिसके दौरान ड्रिस हंसता है और कॉस्ट्यूम्स का मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रिस फिलिप को मना करता है कि वो LA और या और के साथ तस्वीरें बदलने को स्वीकार करे और उसमें से एक उसके व्हीलचेयर में होने का चयन करता है। इसके बाद जब वो चित्रकारी कर रहा होता है तो एलिसा उसके कमरे में घुस जाती है और उससे सिगरेट मांगती है और उसे कला करने के लिए मजाक उड़ाती है। गुस्से में आकर वो उसे बाहर निकालता है और फिर फिलिप के पास जाता है, जो वर्तमान में यवोन से पूछ रहा है कि उसने चुने गए चित्र को एक ऐसे चित्र के लिए बदलने के लिए जब वो क्वाड्रिप्लेजिक नहीं था। वो चित्र छिपाती है एस्कॉर्ट फाइल के अंदर। जब ड्रिस उसके पास तेजी से आता है, एलिसा के बारे में शिकायत करता है और फिलिप को बताता है कि उसे नियंत्रित करने की जरूरत है, जिस पर यवोन सहमत होती है। फिलिप उससे बात करने को सहमत होता है, लेकिन जब ड्रिस ये छूट देता है कि उसने पेंटिंग की है तो वो अधिकांशतः हैरान हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं और फिलिप और ड्रिस के बीच दोस्ती बढ़ती जाती है। ड्रिस उसे बर्फ में खेलने ले जाता है और जब वो दौड़ने जाता है तो वो उसे साथ ले जाता है। फिलिप उसे उसकी पहली सूट दिलवाता है और ड्रिस उसकी बेटी को ड्रिस उसे बेबी मॉनिटर के माध्यम से सुनता है। जब ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग पूरी करता है तो वो उसे मंगाली को दिखाता है, जो उसे चुम्मा देने की कोशिश करने पर उसे थप्पड़ मारती है। फिलिप हालांकि पेंटिंग पसंद करता है और वादा करता है कि वो इसे बेचने की कोशिश करेगा। दोनों मजे करते हैं, जैसे कि एक तेज कार प्राप्त करना, जॉइंट साझा करना और यहाँ तक कि एस्कॉर्ट्स को साथ में रखना। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो उसे इसके बारे में बहुत उत्साह नहीं होता है। हर साल वो ये दिखावा करता है कि उन्होंने यह अचानक जानकारी ली है कि उन्होंने एक पार्टी आयोजित की है और उन्हें सभी उनके रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है, जो सिर्फ उसके जीवन की जांच करने के लिए उस तारीख पर आते हैं। फिलिप कहता है कि यह सब काफी उबाऊ होगा। जब वो और मेहमान थोड़ी सी शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हैं तो ड्रू एलिसा की तलाश करता है, जो यवोन की गोलियों को लेने के बाद अपने कमरे में रो रही है। फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रिस की पेंटिंग दिखा रहा है और उसे इसे 11,000 यूरो में खरीदने के लिए मना लेता है। ड्रिस खाने के कक्ष में वापस जाता है और यवोन द्वारा बातचीत करता है, जो उसे बताती है कि मेरी गोली किसी नामक फ्रेड के साथ संबंध में है, लेकिन चीजें वर्तमान में थोड़ी अस्थिर हैं, जिससे ड्रिस को उम्मीद होती है जब पार्टी धीमी होने लगती है। फिलिप ड्रिस को क्लासिकल संगीत के कुछ महत्वपूर्ण गानों को सुनने के लिए मजबूर करता है, लेकिन उसका जवाब मजाक में ही रहता है। जब बैंड समाप्त हो जाती है, वह अपना आईपॉड लेकर आता है और बीच में खड़े होकर पवन और आग के द्वारा बूगी वंडरलैंड गाना बजाता है। वह एक अद्भुत नृत्यगार है और उसने पार्टी के बाकी लोगों को भी नृत्य करने के लिए मना लिया है, जिसे फिलिप देखने में आनंद आता है। बाद में जब फिलिप को सोने ले जाने के लिए ड्रिस खोलता है, वह उसे एलिनोर के नवीनतम पत्र को खोलता है।
उसने अपनी तस्वीर भेजी है जिसमें वह बहुत सुंदर दिख रही है और उसे बता रही है कि वे अगले हफ्ते पेरिस आने पर मिलने की योजना बनाएं। जब डेट का दिन आता है, यवोन और ड्रिस फिलिप को बहुत सारे कपड़ों में डालकर सही वाला ढूंढते हैं। और क्योंकि यह यवोन है जो फिलिप को डेट पर ले जाएगी, ड्रिस अपनी छुट्टी का उपयोग करके बस्तियन को मिलने जाता है और उसे धमकाकर उसे एलिजा से माफी मांगने और उसे क्रोइसेंट लाने के लिए मजबूर करता है। हर दिन उससे वह उसे अपने बाल ठीक करने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपनी माँ के पास काम पर जाता है, लेकिन केवल उसे दूर से देखने के लिए। रेस्तरां में यवोन और फिलिप एलियनोर का इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत देर से आती है। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद फिलिप हार मान लेता है, ड्रिस को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहता है और फिर बिना ध्यान दिए रेस्तरां छोड़ देता है। उसी रात वही समय पर एलियनोर आ रही है। फिलिप अपने निजी विमान में ड्रिस को साथ लेकर जाता है और उसे पेंटिंग बेचने के लिए मिले पैसे देता है, जिससे वह अत्यधिक खुश हो जाता है। वे अगले सुबह ग्रामीण क्षेत्र जाते हैं और फिलिप निर्णय लेता है कि वह पैराग्लाइडिंग करेंगे। ड्रिस को भी ले जाते हैं। ड्रिस इससे कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन पहले तो उसे घबराहट होती है, लेकिन अंत में उसे यह अनुभव पसंद आता है। जब वे घर लौटते हैं तो अदामा वहाँ ड्रिस का इंतजार कर रही है और जब उसे उसके चेहरे पर निशान दिखते हैं तो उसे डांटती है। अदामा अभी भी ड्रिस को अपने जीवन में हो रही घटनाओं के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए ड्रिस उसे अपने कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह मीना को कॉल करके बताता है कि वह चिंता न करे और फिलिप को सोने जाता है। हालांकि फिलिप अभी तक नींद में नहीं है। उसके साथ एक चित्र देखने के बाद वह उससे अपने परिवार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ड्रिस पहले बात करना नहीं चाहता है, लेकिन अंत में उसे देता है। ये पता चलता है कि अदामा तकनीकी रूप से उसका भाई नहीं है और उसके माता पिता वास्तव में उसके चाचा चाची हैं। उन्होंने उसे 8 साल की उम्र में सेनेगल से लाया क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं हो सकते थे और उसका असली नाम बुखारी बसारी है। लेकिन क्योंकि अन्य बच्चों के पास उसी नाम की पहचान थी, उन्होंने उसे इद्रिस और फिर ड्रिस कहा। एक दिन उसकी चाची को अचानक गर्भधारण करने की क्षमता हुई और उसके चाचा की मृत्यु के बाद वहाँ और भी आदमी और अधिक बच्चे थे। उसी तरह जैसे ड्रिस ने उससे एलिसा के बारे में बात की थी, फिलिप ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अदामा को अनुशासन की आवश्यकता है, इसलिए वह ड्रिस को नौकरी से निकाल देता है ताकि वह अपने परिवार के साथ हो सके, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन को एक बुरे आदमी की देखभाल करते हुए नहीं बिता सकता। अगले सुबह जब बस्तियान ने अपने दैनिक क्रोसेंट लाया है जबकि बेहतर हेयरडू पहने हैं, ड्रिस अपनी बस्ते भरकर तैयार हो जाता है। मगाली उसके विदाई करने आती है और जब ड्रिस उस पर एक आखिरी बार चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो मगाली उसे अपने महत्वपूर्ण अन्य संबंधी फ्रेड से परिचय कराती है, जो फ्रेडरिक के लिए संक्षेप में है। पता चलता है कि मगाली पुरुषों में रुचि नहीं रखती है और ड्रिस वहीं पर हार मान लेता है। घर से बाहर निकलते समय वह फिर से प्रवेश को ब्लॉक कर रही एक कार मिलती है, इसलिए वह उससे कहता है कि वह वहाँ काम नहीं करता है, फिर भी हटा दे। जब अदामा उसे इसके लिए बुलाता है तो ड्रिस कहता है कि यह एक सिद्धांत का मामला है। कुछ घंटे बाद 2 भाई माता को स्टेशन पर लेने जाते हैं, जबकि घर पर फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ पहला रात्रि भोजन कर रहा है, जो बोरिंग और उबाऊ है, और फिलिप उसे बिना एक बाइट खाए छोड़ देता है। यवोन अपनी तारीख पर बाहर है, इसलिए कोई उसे इसके लिए डांटने वाला नहीं है। दिन बिताते हुए ड्रिस अपने पुराने जीवन में वापस जाता है। वह फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और संदिग्ध कार के लोगों को ओदामा को परेशान न करने के लिए कहता है। जब वह एक साक्षात्कार के लिए जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, वह नियोक्ता को अपने आप को युक्तिसंगत कहकर और फिलिप के साथ काम करते समय प्राप्त की गई कला ज्ञान का उपयोग करके उसे जीत लेता है। यह उसे एक चालक की नौकरी दिलाता है। फिलिप अपने नए देखभालक से अभिमान करता है और लगातार बुरे मूड में रहता है। एक रात उसे घर में किसी की मदद से उसके भूत पीड़ा के साथ मदद करने से इनकार करते हुए तो यवोन ड्रिस को बुलाती है और उसे आने के लिए कहती है। ऐसे ही वे खुद को शुरुआत से ही उस स्थिति में पाते हैं, पहले उनके पीछा करने वाले पुलिस और फिर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। बाद में उस छोटे से साहसिक अवेंचर के बाद ड्रिस फिलिप को समुद्र तट तक ले जाता है और समुद्र का दृश्य फिलिप को शांत करने में मदद करता है। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप की बढ़ी हुई दाढ़ी का ध्यान रखता है और उसे एक रेस्टोरेंट में लंच करने ले जाता है, लेकिन वह नहीं रुकता क्योंकि आज किसी और को फिलिप कंपनी देगा। ड्रिस उसे शुभकामनाएं देता है और अंत में अपना अंडा वापस कर देता है और फिलिप अकेला होने की चिंता करने लगता है जब तक वह देखता है कि उसकी डेट कौन है। एलेनोर, जो उसे देखकर खुश होती है और कुर्सी को कोई बात नहीं मानती है। असली गिनती फिलिप पाजो डी बोर्गो अब मोरक्को में रहता है। उसने दूसरी शादी की है और 2 बेटियां हैं। असली पोशाक वास्तव में अब्दुल यास्मिन सेलू कहलाती है। उसकी खुद की फर्म है और वह भी 3 बच्चों के साथ शादीशुदा है। दोनों आदमी आज भी बहुत करीबी दोस्त हैं।